नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर व्यक्ति विशेष की चर्चा, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं और लगभग 12-13 वर्ष तक वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब वह तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होना यह कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, उनकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आने वाला समय। क्या फिर से उनका जादू उसी प्रकार से चल सकता है जैसे राज्य दर राज्य सरकारों में बीजेपी ने सरकार बनाई है उन्हीं के द्वारा, यानी कि उन्हीं का चेहरा मुख्य रूप से रखने के पश्चात ही वह चुनाव बीजेपी जीत जाती थी। किसी भी राज्य के चुनाव की बात की जाए, यदि एक आध राज्य को छोड़ दिया जाए, तो लगभग हर राज्य में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को सफलता अवश्य मिली है। दिल्ली और बंगाल यदि राज्यों की बात ना की जाए या पंजाब की बात करें तो उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन बहुप्रतीक्षित उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार इसी वर्ष जो है वह बन गई चुनाव परिणाम आने के साथ ही, जब जो यह लोकसभा चुनाव के साथ ही उसके चुनाव भी हुई थी और परिणाम भी आया था। तो चलिए दोस्तों, उनकी कुंडली की चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक लगन की उनकी कुंडली बताई जाती है, साथ में चंद्रमा है और मंगल की उपस्थिति लगन में मौजूद है, जो अपने आप में एक रोचक योग और कई प्रकार के राजयोगों की स्थापना यहाँ पर करता है। चतुर्थ स्थान में यहाँ पर वक्री अवस्था में गुरु मौजूद हैं, पांचवें में राहु हैं, शुक्र और शनि की स्थिति यहाँ दशम स्थान में है, सूर्य बुध केतु उनके लाभ स्थान में है। यदि पांचवें भाव में राहु है तो इसमें कोई आशंका की बात ही नहीं है। राहु जो है राहु के ठीक सामने केतु होते हैं, तो 11वें भाव में सूर्य बुध केतु की युति यहाँ पर बनी हुई है। तो उनकी विशेष सफलता का जो राज, उनकी वाणी, उनकी भाषण की कला जो कि बेहतरीन है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सूर्य बुध उच्च स्थिति में मौजूद हैं, जो कि लाभ स्थान में है। दोस्तों, अभी भी उनकी मंगल की महादशा चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वह कोई कमज़ोर पड़ गए हैं या कोई ढीले पड़ गए, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की यदि बात करें तो कुछ त्रुटियां भाषण देने में उनसे होने लगी हैं। उनसे कुछ शब्दों का चयन की बात करें, कुछ गलतियां ज़रूर हो रही हैं भाषण में, वो किसी से भी हो सकती हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। यदि कुंडली की बात की जाए तो अभी भी मजबूत अवस्था में बनी हुई है, क्योंकि मंगल में बुध की जो लगभग जो दशा है अभी चल रही है मंगल की, यानी कि जो उनको दशा है अभी 2027 तक वह रहने वाली है और सफलताएं उनको मिल सकती हैं इस दशा के अंदर। और आने वाले समय में यदि 2026 की बात करें तो भाग्य स्थान में जाने वाले हैं उनके गुरु, जो कि उनके उच्च के हो जाएंगे। उनके लिए अति उत्तम अवस्था वो रहेगी। इस दौरान बीजेपी को और ज़्यादा कई शुभ और सुखद समाचार उनकी पार्टी को उनको मिल सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु का उच्च अवस्था में होना एक अच्छा योग माना जाता है। और उसके बाद केंद्र में गुरु रहेंगे, यानी दशम स्थान में गुरु की स्थिति हो जाएगी, वह भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। केंद्र में यदि गुरु की स्थिति हो जाए सिंह राशि में, तो अभी तक अति उत्तम स्थिति जो है बनी हुई है और आगे भी बनी रहने की संभावना है। लेकिन 2027 के बाद 2028 की यदि बात करते हैं तो उनकी राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि राहु उनके पंचम भाव के स्वामी है। इस समय व्यक्ति की बुद्धिमत्ता काम नहीं करती। व्यक्ति बहुत हाथ पांव मारता है सफलता के लिए, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने की संभावना रह जाती है। हाथ उसके रिक्त दिखाई देने पड़ने लगते हैं। आप सभी को, आपको देखने को भी मिल जाएगा। गोचर में शनि की स्थिति उनके छठे भाव में नीच राशि में विराजमान होंगे 2027 अगस्त के बाद, यानी सितंबर 2027 से लेकर 2030 तक लगभग शनि जो है अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं। यह स्थिति राजयोग भंग कर देने वाली होती है, यानी कि राजयोग की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। यहाँ पर राहु की महादशा उनकी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही
हो सकता है उनको सत्ता से हटना पड़े, उनको रिज़ाइन देना पड़े और बीजेपी सरकार जो है वह टूट जाए। और विपक्ष ने जो तमाम कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, चाहे अडानी का मामला हो या फिर राफेल का मामला हो, बहुत से जो इल्ज़ामात विपक्ष द्वारा लगाए हैं उनमें से बहुत सारे इल्ज़ाम जो है सही सिद्ध होते पाए जाएंगे आने वाले समय के अंदर। सरकार का कठिन और मुश्किल दौर रहेगा सबसे, जब शनि गोचर में नीच अवस्था में होंगे। आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब 98-99 में भी नीच राशि में शनिदेव उपस्थित हुए थे, तो आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी और उसके बाद भी जो सरकार बनी, यदि आप जनता दल की सरकार कर लें, देवेगौड़ा की बात कर लें, इंद्र कुमार गुजराल की बात कर लें, जिसकी भी आप बात करें, तो वह एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तब तक रहा जब तक कि नरसिम्हा राव की सरकार जो है केंद्र में नहीं बन गई। तो ऐसे में जब तक शनि गोचर अवस्था में नीच राशि में रहने वाला है, राजनीतिक अस्थिरता का समय देश में रहेगा और मोदी की साख और बीजेपी की साख आपको जल्दी ही यानी आने वाले 2-3 साल के भीतर धूल में मिलती हुई दिखाई देगी। यानी उनको बहुत से राज्यों से उनकी जो सत्ता से वो आपको बेदखल होती हुई नजर आएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है, कुंडली के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और विशिष्ट कुंडलियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी बहुत से लोगों ने प्रश्न किया ऐसा कमेंट के द्वारा नीचे कि क्या आपकी भविष्यवाणी कोई सत्य सिद्ध हुई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जितनी सीटें मैंने बीजेपी को कही थी 2024 को चुनाव में आएंगी, जून के महीने में जब नतीजा आया तो लगभग उतनी ही सीटें बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को आई थी जितनी मैंने अपनी वीडियो में बताई थी 1 महीना पहले। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।